बहादुर बिट्टो, हमारा लेसन खत्म हो गया है। आज हम ये पढ़ेंगे मूस की मजदूरी। ये एक लोक कथा है, मूस की मजदूरी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इससे क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ पढ़ने के लिए ये है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। सारे बच्चे अपनी बुक में ध्यान देंगे। मूस की मजदूरी, मूस का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को पता है मूस का अर्थ क्या होता है? चूहा। 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 ठीक है, चूहा। और मजदूरी? मजदूरी, मजदूरी का अर्थ? उसको करना नहीं है, हाँ, कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं ना, उसे मजदूरी बोलते हैं, है ना। जैसे किसी ने कोई काम किया है तो उसके बदले में जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो उसकी मजदूरी है। जैसे वो प्रतीक उपाध्याय, अपना कैमरा ऑफ करो और खा लो पहले। जैसे वो घर बनाते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं। वेरी गुड। इंग्लिश में माउस बोलते हैं ना, यानी चूहा। हाँ, चूहा, माउस। जैसे आप लोगों ने देखा है कि घर बनता है, कुछ भी बिल्डिंग बनती है, बहुत सारे लोग आपने देखे हैं मजदूर और काम करते हैं, तो उनको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो वो उनकी मजदूरी होती है ना। कोई काम करा, उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं उसे मजदूरी बोलते हैं। तो मुंह की मजदूरी। बहुत समय, अपनी बुक में ध्यान देंगे सारे बच्चे। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान भी नहीं था। धान मतलब अनाज, धान मतलब अनाज। उस टाइम पे आदमी के पास धान भी नहीं था, बहुत पहले की बात है ये। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। जब धान भी नहीं था आदमी के पास में, उस समय की बात है, तो एक दिन एक आदमी ने एक धान का पौधा पोखरी में देखा। पोखरी मतलब जैसे अभी बारिश खूब हुई है तो जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत अभी 4-5 दिनों से देखा हमने, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे भी, है ना। तो आप बाहर निकल के देखोगे तो छोटे छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, सब में पानी भर जाता है। तो उन गड्ढों में वो अनाज का पौधा लगा हुआ था, ठीक है, या छोटा तालाब समझ लो, उसमें अनाज लगे हुए थे, अनाज का पौधा। वहां पे उस आदमी ने पहली बार अनाज का पौधा पोखरी में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। धान की बालियां, आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, गेहूं की फसल जो होती है ना, बड़ी होने के बाद में फिर वो ऐसे झूमती है, हवा चलती है तो ऐसे झूमती है। रुद्र प्रताप सिंह चौहान, अच्छे से बैठो। तो धान की जो बालियां थी, यहाँ पे देखो, ये आपको जो दिखाई दे रही पिक्चर में, ये सारी धान की बालियां, इसको बोलते हैं धान की बालियां। बड़ी बड़ी फसल जो हो रही है इसको बोलते हैं धान की बालियां। तो ये हवा चल रही है तो झूम रहे हैं, तो वो झूम झूम कर ऐसा लग रहा है जैसे आदमी को बुला रही थी। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। अब वो छोटा तालाब था तो उसके अंदर आदमी नहीं पहुंच सकता था, धान की बालियों के पास तक, ठीक है, वो नहीं पहुंच सकता था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। वो सोच ही रहा था कि मैं कैसे पहुंचू, वो ये सोच ही रहा था कि मैं धान वहां दिख तो रहा है मुझे सामने, लेकिन वहां तक मैं कैसे पहुंचू। तभी उसे एक मूस दिखलाई दिया। मूस मीन्स चूहा दिखलाई दिया, उसे एक चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, फिर आदमी ने उस चूहे को अपने पास में बुलाया और उससे कहा, मूस भाई, गुड मॉर्निंग। जो बाद में अटेंड करेगा वो बीच में गुड मॉर्निंग करके डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो
तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। अब जैसे ही उस आदमी की चूहे पर नजर पड़ती है तो वो उसे बुलाता है चूहे को और बोलता है कि देखो सामने इतनी प्यारी प्यारी बालियां लग रही है, धान की जो बालियां लग रही है वे मुझे बुला रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुला रही है, लेकिन पानी बहुत गहरा है इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। तो क्या तुम मेरे लिए वो यहाँ ला दोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे, मतलब कि जो तुम्हारी मेहनत होगी इसमें से तुम भी अपना हिस्सा ले लेना फसल में से। मूस को भला क्या ऐतराज था? अब चूहे को क्या ऐतराज था इसमें? वह सरसर तैर गया, चूहा फटाफट तैर के चला जाता है और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। अब चूहे के दांत इतने नुकीले होते हैं कि उसे किसी दरांती की किसी की जरूरत ही नहीं है, वो अपने दांतों से कुतर कुतर के पानी में चला जाता है वो, और अपने दांतों से कुतर कुतर के धान की जो बालियां हैं वो लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। अब वो जाता धान की बालियों को कुतर कुतर करके काट के ले आता, आदमी के पास में उसे ढेर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बाली धान की खूब सारी बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, आदमी बहुत खुश हो गया, उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। मूस भाई अब इनमें रेशी अपना माइक म्यूट करो। शोर मच रहा है। रेशी अपना माइक म्यूट करो। अगर किसी भी बच्चे ने अपना माइक अनम्यूट करा पढ़ाते समय तो मैं उसे रिमूव कर दूंगी क्लास से। मूस भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। अब मूस ने सारी धान की बालियां अपने दांतों से कुतर कुतर के आदमी के पास लाके इकट्ठा कर दिया। अब आदमी बोलता है कि इसमें से तुम्हें जितना धान चाहिए वो तुम ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव। अब कितना छोटा सा होता है चूहा, है ना? भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा सा जीव, मेरा सिर भी है छोटा और मेरा जो सिर है वो भी छोटा सा है। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? अब इतने छोटे से सिर पे मैं धान की बालियों को कैसे लेके जाऊंगा? ढोकर ले जाऊंगा, मतलब कैसे इनको अपने साथ में लेके जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ। फिर वो चूहा बोलता है कि इससे अच्छा तो यह है कि तुम सारा ही धान अपने घर पे लेके जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा, और मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा और अपने हिस्से का जो भी है वो धान में खा लूंगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से उस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। आदमी ने ऐसा ही किया, सारा धान अपने घर लेके चला गया और मूस रोज आता और अपना हिस्से का धान खाता जाता। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि गेहूं की बोरियां जहाँ रहती है वहां पे चूहे रहते हैं, धान खाते हैं, रात में कुतर कुतर करके धान खाते हैं। वो इस कहानी के बाद से ही ऐसा हुआ है। तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। उस इतने पहले की बात है ये, और तब से चूहा हमारे घर में आके हमारा धान खाता है ना? गांव में तो आपको अधिकतर मिल ही जाएंगे, जहां पर भी धान रखा रहता है वहां पे चूहे आपको मिलेंगे। अपने घर में तो जैसे ही आता है चूहा तो हम उसे पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, है ना? पकड़ लेते हैं उसको ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते हैं, लेकिन गाँव में वो घुस जाते हैं और खाते हैं। उसके पीछे यही कहानी है, क्योंकि चूहे ने मदद करी थी हमारी सबसे पहले धान को लाने में, है ना? उस आदमी, बहुत समय पहले की बात है, धान भी नहीं था तब चूहा धान लाया था। चूहे समझते हैं इंसान दोस्त है। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बोला था आदमी ने कि तुम मेरे घर पे आके खा लेना, लेकिन तब से आदमी के घर पे, अब वो कितनी पीढ़ियां आगे पहुंच गए हम लोग, लेकिन फिर भी ये तो चला ही आ रहा है, चूहा हमारे घर में आके धान खाता ही है। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए थी, एक लोक कथा है, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं करने, ये एग्जाम में भी नहीं आता है। अब हम पढ़ेंगे पोयम 6, हमसे सब कहते।
मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है पढ़ने में, तो तुम रोहिणी जब पढ़ा रही हो तो टेस्ट में ध्यान कहाँ से होना चाहिए। मैम आपने बोला आप था दूसरा काम हमारे टेस्ट में, मैं रिमूव कर देती हूँ क्लास में से, मैम आपने और बीच बोला में था कोई हमारे डिस्टर्ब नहीं करना, देखेंगे। अभी एमसीक्यू मैम आपने टेस्ट बोला होगा था, आप लोगों का 20 क्या मैम बोला था हिंदी का भावे? टेस्ट होगा, आपने बोला था कि टिप टिप वहाँ तक आएगा, पर ये तो हम सब कहे थे तक आया, मतलब 1 से, आपने बोला था 1 से 7 तक आएंगे लेसन, पर ये तो 1 से 6 तक आएंगे टेस्ट में। हाँ, अब सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये बोला था आप लोगों से कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में लेसन 1 to 7 आएंगे, हाफ ईयरली में। अभी आपका हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। अभी आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, उसमें आपके लेसन 6 तक आएगा। एक लेसन टिप टिप हुआ वो नहीं आएगा, क्योंकि शायद वो नहीं हो पाएगा उस टाइम तक, इसलिए मैंने वो लेसन नहीं लिखा है। हाफ ईयरली में आपका 1 to 7 आएगा, और अभी एमसीक्यू में आपके 1 to 6 लेसन आएंगे। हमारा 5 लेसन कंप्लीट हो गया है, 6 में आज स्टार्ट कर रही हूँ, हो जाएगा एमसीक्यू से पहले। ठीक है, एक लेसन नहीं आएगा टिप टिप हुआ। भावे समझ में आया? मैंने हाफ ईयरली में बोला था 1 to 7, एमसीक्यू में 1 to 6 आएंगे। मैम हमारा एमसीक्यू का टेस्ट कब है? डाल दिया है ग्रुप में, व्हाट्सएप चेक करना अपना, सबके ग्रुप में डला हुआ है। 24 से स्टार्ट है आप लोगों के एमसीक्यू। ठीक है, अब सारे बच्चे बुक में देखेंगे। मैम मैं स्कूल के व्हाट्सएप पर नैब हम अपना माइक म्यूट करो। रियम यादव अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, सारे बच्चों का ध्यान बुक में होना चाहिए। पोयम 6 ये कविता है, हमसे सब कहते। बुक में ध्यान देंगे सारे बच्चे। नहीं सूर्य से कहता कोई, आप वहां बैठे बैठे बोलोगे, ठीक है, बोलना है आपको भी, लेकिन अपना माइक अनम्यूट रखना है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। फिर से स्टार्टिंग से, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। नेक्स्ट लाइन, कोई नहीं हवा से कहता, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलदार, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। एक बार फिर से स्टार्टिंग से, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। इसमें एक बच्चा जो है वो बोल रहा है कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। अब धूप कौन फैलाता है? सूर्य। तो सूर्य मतलब सूरज, सूर्य का समान अर्थ है सूरज। अब सूरज से तो कोई ये नहीं कहता कि तुम धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। चांदनी मतलब चांद से जो रोशनी होती है उसको चांदनी बोलते हैं। चांदनी का अर्थ क्या है? चांद की जो रोशनी होती है वो चांदनी होती है। अब चांद से तो कोई नहीं कहता कि उठा चांदनी तुम अपनी रोशनी को यहाँ मत फैलाओ, उसको लेके चले जाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य से तो कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ धूप मत फैलाओ। कोई चांद से नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को उठा के ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई।
अब कोई हवा से भी नहीं कहता कि वो हमारे घर में आ जाती, खिड़की से आ जाती, दरवाजा खुला होता तो अंदर आ जाती है दरवाजे से। तो हवा से तो कोई भी नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर आई थी, अगर तुम अंदर आई तो उसको तो कोई नहीं डांटता है कि तुम अंदर क्यों आ रही हो। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और बादल से तो कोई नहीं कहता कि तुमने यहाँ बारिश क्यों करी। जलधार मतलब बारिश की बूंदे, कि तुमने यहाँ बारिश क्यों करी। कोई हवा से भी नहीं कहता है कि खबरदार जो तुम अंदर आई। हवा को कोई नहीं रोक सकता, वो अंदर आ जाती है। बारिश, बादल से भी कोई नहीं बोलता है कि तुमने यहाँ बारिश क्यों करी, क्यों जलधार बरसाई। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते हैं मेरी स्क्रीन गई थी। हैं? मैम अभी आपकी स्क्रीन अटक गई थी और बाकी की सारी स्क्रीन ऑफ हो गई थी। अच्छा, फिर क्यों हमसे भैया कहते। भैया मतलब हमारे बड़े भाई, ठीक है, बड़ा भाई जो होता है उसे हम भैया बोलते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अगर आपके घर में बड़ा भाई है ना, तो अगर आप उसके, वो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उनके रूम में मुझे नहीं जाने देते। अगर आप उनके रूम में जाओगे, एक बार चले गए ठीक है, अगर आप 2-3 चक्कर ऐसे ही काट लो ना, तो वो आपको परेशान करेंगे। वो बोलेंगे कि भागो यहाँ से जा, बोलेंगे यहाँ से जा, भाग, पढ़ने दे मुझे, मस्ती परेशान मत कर, है ना, भगा देते हैं भैया। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा मतलब मम्मी, मम्मी कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब आप लोगों के पास अगर खिलौने हैं और आप खेलोगे तो वो तो फैला के खेलोगे, है ना, खिलौने हैं तो वो फैलेंगे खेलोगे तो। ब्रदर्स त्रिवेदी अच्छे से बैठो, सब दिखाई देता है कैसे बैठ रहे हो आप लोग। अगर आप लोग खेलोगे खिलौनों से तो वो तो फैलेंगे, लेकिन मम्मी क्या बोलती है कि पूरे घर में मत फैलाओ। जब भी आप खेलते हो खिलौने से, आपने फर्स्ट रूम में फैला दिया, सेकंड रूम में भी अपने खिलौने फैला दिए, तो मम्मी डांटती जरूर है। जब भी आप खेलोगे तो मम्मी उससे पहले ही बोल देती है, बेटा खिलौने सारे वापस रख देना, है ना, अच्छे से वापस जहाँ से लिए हैं वहीं पे वापस रख देना। एक बार जरूर बोलेगी मम्मी, क्योंकि आप लोगों की आदत होती है खेल लिए, सब जगह खिलौने फैला दिए और उसके बाद में कोई उनको समेट के नहीं रखता है, वापस अपनी जगह नहीं रखता है। यस श्रेयसी। मैं तो अपनी दादी को मम्मा कहती हूँ, मम्मी को तो मम्मी कहती हूँ। अच्छा, पापा कहते बाहर खेलो। अब आप लोग खेल रहे हो तो पापा बोलेंगे बाहर खेलो, यहाँ मत खेलो। जैसे घर में आप दौड़ रहे हो, कुछ भी गेम खेल रहे हो घर में, तो पापा बोलेंगे कि यहाँ मत खेलो, जाओ बाहर जाके खेलो। डांट देते हैं पापा, है ना, बोलते हैं ना, जाओ बाहर खेलो। खबरदार जो अंदर आए। और अगर आपके 1-2 फ्रेंड आपके साथ में आ गए और उनको लेकर भी आप घर में आ गए, तो फिर तो बोलेंगे कि अंदर मत आना, इनके साथ बाहर ही खेलो। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। हम पर ही सबका बस चलता मतलब बस हम पर ही सबका जोर चलता है। जिसकी मर्जी पड़े वो हमें डांट देता है, क्योंकि घर में सबसे छोटे हैं। तो जिसको देखो भैया डांट रहे, मम्मी डांट रही, पापा डांट रहे हैं कि यहाँ मत खेलो, मम्मी बोल रही खिलौने मत फैलाओ, भैया बोल रहे कि बाहर जाओ, है ना, बस हमें ही डांट रहे हैं सबके सब। इस कविता के कवि, कवि कौन है, निरंकार देव सेवक। इस कविता के कवि, ठीक है, कवि बोलेंगे, जिसने ये कविता लिखी है उसको कवि बोलेंगे। इस कविता के कवि कौन है, निरंकार देव सेवक। एक बार फिर से इसकी रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम न्यू वर्ड्स लिखेंगे इसके। नहीं सूर्य से कहता कोई, आप लोगों को याद हो जानी चाहिए ये पोयम। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, शौर्या बोलना है, शौर्या चौहान बोलना है साथ में। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आए। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई।
फिर क्यों हमसे भैया कहते कि सूर्य से तो कोई नहीं बोल रहा है कि तुम अपनी रोशनी क्यों फैला रहे हो, चांद को कोई नहीं बोल रहा है कि तुम अपनी चांदनी को यहाँ से उठा के ले जाओ, हवा से कोई नहीं बोल रहा है कि तुम अंदर मत आओ, है ना, बारिश से कोई नहीं बोल रहा है कि तुम यहाँ पे जलधार मत बरसाओ, लेकिन हमसे क्यों बोल रहे हैं? इनसे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ सारे लोग हमसे ही बोल रहे हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। ठीक है, इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इस पोयम के लिए जगह छोड़ दोगे, कितने पेज में आएगी उसके हिसाब से आप जगह छोड़ दो, पेज कितने पेज में आएगी, 1 में आएगी, 2 में आएगी, आप पेज छोड़ देना पोयम लिखने के लिए, आज की डेट डाल के पोयम लिखोगे, अभी आप कठिन शब्द लिखोगे, पोयम के लिए जगह छोड़ दो। हाँ, पोयम के लिए जगह छोड़ दो और कठिन शब्द लिखो। मैम मैंने छोड़ दी। मैम मैं गाँव में हूँ, इसलिए मैं लिख के फिर उसको मैं बुक में उतारा। लिखो कठिन शब्द, पोयम के लिए सारे बच्चे जगह छोड़ देंगे और उसके बाद लिखोगे कठिन शब्द, कठिन शब्द, और बीच में कोई भी डन मैम नहीं करेगा। कठिन शब्द, नंदिनी अपना कैमरा ऑन करो। कठिन शब्द, हाँ, और ये लिखो नंदिनी अपनी नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में लिखना है, ये लिखो। फर्स्ट, सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूरज। अभी आप सिर्फ एक बार लिखोगे, बाद में 2 बार और लिखना है आपको, ठीक है, सारे वर्ड सारे शब्द आपको 3 बार लिखने हैं, आप अभी सिर्फ एक बार लिखोगे, बाद में 2 बार और लिख लेना घर बाद में, क्लास के बाद में। सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूरज। दूसरा शब्द है धूप, धूप, चांद, चंदा, चंदा, समान अर्थ है चांद का, चंदा, चांदनी, चांदनी, चांद की जो रोशनी होती है उसे हम चांदनी बोलते हैं, चांदनी, खबरदार, जलधार, जलधार, तेजी से बहने वाला जल, जलधार, खिलौने, ये सारे शब्द आपको 3 बार लिखने हैं, अभी सिर्फ एक बार लिखोगे। जल, खिलौने, मैम फर्स्ट वाले के नीचे क्या लिखा है? धूप लिखा है। मैम ये सबसे लास्ट कौन सा है? खिलौने, सेकंड धूप, थर्ड चांद, चांदनी, जलधार, खिलौने, खिलौने, मैम डांट, कैमरा को नीचे साइड कीजिए। डांट, बस ये 8 ही है, लिख लो इन्हें।
डन मैम, डन मैम नहीं बोलने किसी को भी, डन मैम कोई नहीं बोलेगा। हाँ ऐसे कर लिया करो बस, ऐसे करना है होने के बाद में। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करोगे आप, ठीक है। शब्दार्थ, 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 शब्दार्थ। पहला शब्द है सूर्य। सूरज, सूर्य का अर्थ सूरज। सूरज, सेकंड है चांद। चंदा, चांदनी। चंदा, चांद, चांदनी। चंदा, चांदनी, हाँ चंदा, चांदनी। चांदनी, चांदनी का अर्थ होता है चांद की रोशनी। चांदनी, चांद, चांद, चांद की चांद की रोशनी। रोशनी, चांद की रोशनी। जलधार। जोरदार बारिश, हाँ, तेजी से बहने वाला जल। तेजी से बहने वाला जल, ये लिख लो। कोमल लिखो। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड क्लियर है, पिन करो बोर्ड को, जो स्क्रीन है उसको पिन करो, सबको दिख रहा है। अगर बोर्ड क्लियर नहीं दिखता तो सारे बच्चे बोलते हैं, एक दो को दिख रहा नहीं दिख रहा तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेरा तो बिना पिन करे भी दिख रहा है। नेक्स्ट, मैम यहाँ लिख रही हूँ मैं। फिफ्थ, भैया। भैया का अर्थ है बड़ा भाई, बड़ा भाई। तो लेफ्ट साइड कीजिए। नहीं होगा लेफ्ट साइड, सारा दिख रहा है इसमें। कैमरा सेट सेट है, उसको नहीं छेड़ना है। कैमरे में सब दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैमरे से बाहर निकल रहा है वो मैं लिख ही नहीं रही हूँ। अम्मा, मम्मी। बस, चलता। चल, बस, बस चलता का अर्थ है जोर, चलना।
शब्दार्थ सूर्य, सूरज, चांद, चंदा, चांदनी, चांदनी, चांद की रोशनी, जलधार, तेजी से बहने वाला जल, जोरदार बारिश, भैया, बड़ा भाई, अम्मा, मम्मी, बस, चलता, जोर चलना। जिनका हो गया ये, अब वो ये लिखेंगे पेज नंबर 49 पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेडिंग डालोगे सबसे पहले नया शीर्षक। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो ये क्वेश्चन लिखो, नया शीर्षक। मैम शब्दार्थ के नीचे, हाँ, शब्दार्थ के नीचे लिखते जाओ। अगर एक दो लाइन बाकी है तो नेक्स्ट पेज से लिख लो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पेजेस लाइनें हैं तो आप उसी के नीचे लिख लो। अगर सिर्फ ये 2-3 लाइन बाकी होगी तो आप नेक्स्ट पेज से कर लो। नया शीर्षक, हेडिंग भी लिखनी है, नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? जिसे आता है सिर्फ वो रेज हैंड करेगा, जिसे मैं बोलूंगी वही बताएगा आंसर। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे, जैसे इस कविता का नाम है हमसे सब कहते, अगर तुमसे बोला जाए कि इस कविता को हमसे सब कहते हैं, इससे हटाकर इसका कोई दूसरा नाम मैम रखना। आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ललिता, सिर्फ तुम्हें आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। रोशिक, रोशिक बताओ। बच्चों का बुक। है मैम सुनाई आपकी नहीं? आवाज एकदम सही आ रही है। बच्चों का बुक। रोशिक अपना आंसर टाइप कर दो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, अटक अटक की आवाज आ रही है। बच्चों का बुक। बच्चे में अंतर क्यों? क्या शाश्वत? रोशिक अपना आंसर टाइप कर दो, मुझे सुनाई नहीं दिया है, आवाज नहीं आ रही है। रोशिक, शाश्वत, शाश्वत बताओ। हुक्म चलाते। क्या? एक बार फिर से बोलो, अपना आंसर रिपीट करो। मैम हमें नया शीर्षक लिखना है क्या? हुक्म चलाते। मैम तो बोलने चाह रहे हैं हम पे सब हुक्म चलाते। हुक्म। हम पे सब हुकुम क्यों चलाते हैं? अच्छा, और कोई? अक्षित, बेचारा बच्चा। मैम बेचारा हमें बच्चा। ऊपर नया शीर्षक भी लिखना है क्या? हाँ, हेडिंग लिखनी है। शानवी बताओ। कोई नहीं किसी से कहता, बस हमसे ही सब क्यों कहते। बहुत बड़ा नहीं हो गया ये? छोटा सा। मैम क्या बोलना है छोटा सा? पोयम का दूसरा नाम। चलो हम ये अक्षित का लिख लेते हैं, इसने छोटा सा ही बताया, बेचारा बच्चा। ठीक है, बेचारा बच्चा। तुम अपने हिसाब से लिख लो। शानवी, तुमने जो बताया ना शीर्षक, बच्चे का दुख। अपने आंसर में लिख सकती हो। बच्चे ठीक का है? दुख। हाँ, बच्चों का। बच्चे का आनंद। हाँ, बच्चों हमको सब डांटते हैं। हमको सब बच्चे का दुख। हमको सब डांटते हैं। ठीक है। आप तुम लोग जिसने मुझे आंसर बताया वो आंसर ना खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जिसने जो आंसर मुझे बताया वो अपना अपना अपनी नोटबुक में सब लिख लेंगे। ठीक है? सबका अलग अलग होगा तो सब अलग अलग आंसर। बच्चे हमेशा मुझे ही क्यों डांट पड़ती है। हाँ, लिखो अपना आंसर, खुद अपनी नोटबुक में लिखो। सबका आंसर अलग अलग है तो सब अपने अपना अलग अलग आंसर लिखो। सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे। मैम बच्चे का दुख हमें टोको मत। हाँ, अपनी नोटबुक में लिख लेना। लिखो नया शीर्षक,
हेडिंग लिखोगे सबसे पहले, नया शीर्षक, मैम आपकी क्या है? नया शीर्षक, प्रश्न 1, इसका प्रश्न आप बुक से देखकर लिख लोगे और उत्तर में आपका जो भी आंसर है वो लिख लो। बेचारा बच्चा या सब हमें ही, हाँ अपना अपना आंसर लिख लो सब। बस अपना ही लिखना है। हाँ अपना अपना जो भी है वो लिखो, एक है तो एक ही लिखना है, आपने जो भी सोचा है वो लिख लो बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, या आप जगह छोड़ दो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, करो मत करो, करो मत करो, मैम करो मत करो। उंजला अपना माइक म्यूट रखो, बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रश्न, इसके बाद हेडिंग है करो, मैम आपने जो दूसरी लाइन था, मत करो, करो मत करो, नेक्स्ट हेडिंग। जैसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अटक अटक की आवाज आ रही है। मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ जाओ। आप लोग इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना क्लास के बाद में, 4 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन क्वेश्चन के लिए। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। प्रश्न के लिए जगह छोड़ोगे और टेबल बनाओ, ये करो। प्रश्न 1 करके जगह छोड़ दो 5 लाइन, प्रश्न 1 लिख के 5 लाइन छोड़ देना, 5 लाइनों में आपका प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद टेबल बनाओ, करो मत करो। मत करो। पाठशाला में शोर मचाने के लिए मना किया जाता है। मैम अभी बुक में कर सकते हैं, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद नोटबुक में कर सकते हैं। आपको बुक में भी इतना ही टाइम लगेगा, नोटबुक में भी उतना ही टाइम लगेगा, लिखना ही तो है। बुक में मत लिखो, नोटबुक में लिखो। अभी पाठशाला में करो हमें मत शोर करो, करने से मना किया जाता है। मोहिनी अपने आप नहीं बोलना है, मैं पूछूंगी तभी आंसर देना है। फर्स्ट पीयूष, पीयूष बताओ। मैम रोज सुबह घर में या स्कूल में आपको क्या काम करने के लिए बोला जाता है? पीयूष फिर से बोलो। रोज सुबह उठो। रोज सुबह उठो, ठीक है, सुबह जल्दी उठो, वेरी गुड। संगीता, और क्या कहा जाता है घर में या स्कूल में, क्या करने के लिए कहा जाता है? स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। हाँ पढ़ाई करो, लिखो। सबसे पहले लिखेंगे हम सुबह जल्दी उठो, मैम अच्छे से पढ़ो। जल्दी उठो, पढ़ाई करो, और शानवी बताओ और क्या कहा जाता है? बताओ, अब बताओ ना। शांति से बैठो। हाँ चुप बैठो, शांति से बैठो। शानवी, बच्चों से बात मत करो और ध्यान से पढ़ो।
वेरी गुड। प्रतीक, प्रतीक कुमार उपाध्याय। आने अपना माइक म्यूट करो, बातें मत करो, चुप बैठो, बातें मत करो। अच्छा ये तो नहीं करने में आएगा, ये तो करने वाले में कपड़े पहनो। इसमें तो करने वाला लिखना। अपनी चीजें सही जगह पर रखो, अपनी चीजें सही जगह मैम खाना खाओ। हाँ पर रखो। मम्मा पापा की बात मानो। हाँ वेरी गुड। घर में अच्छे काम करो। हाँ अब हम लिखेंगे मत समय करो, पर उठो। मत करो, मत करो। श्रेयांशी, पानी श्रेयांशी, मत करो। श्रेयांशी बताओ मत करो। हाँ कचरा मत फैलाओ, झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो। मैम शैतानी नहीं करो। मोबाइल मत देखो। शैतानी मत करो। मैं शैतानी झगड़ा मत करो। बाहर का बाहर मत झाड़ो। टीवी मत देखो। हाँ टीवी मत देखो। मैं ऊपर लिख रही हूँ बाकी के, ठीक है। खिलौने मत फैलाओ। हाँ खिलौने मत फैलाओ। ये मैंने 3 तक यहाँ पे लिखे हैं, बाकी के 2 मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अकेले जाओ। मैम अकेले बाहर मत जाओ। हाँ बड़ों का कहना मानो। का कहना मानो। मैम कैमरे को थोड़ा नीचे कीजिए। खाना पूरा खाओ। आप लोग आधा कई बार अपना खाना छोड़ देते हो प्लेट में, तो वो बहुत गंदी आदत है। खाना नहीं छोड़ना है, जितना आपकी प्लेट में मम्मी ने डाला है, जितना आपको खाना दिया है उतना आपको खाना है। टीवी मत देखो। अभी आप लोग स्कूल तो आते नहीं, तो मैम ज्यादा टीवी मोबाइल टीवी मत देखते देखो। रहते थे। मैम अकेले बाहर मत जाओ। मैम अकेले बाहर मत जाओ। मैम प्लीज ये हो गया है। जाओ। हाँ लिख लिया है। खाना खाने हाँ खाना करते बड़े। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आप अपनी नोटबुक में नोट करो। खाते वक्त मत बोलो। अब हो गए ये सारे, अब आप लिखो। मैम कैमरे को थोड़ा नीचे कीजिए। नहीं कैमरा नीचे नहीं होगा, आपको 4 दिख रहे हैं तो 4 ही लिख लो। इसमें वैसे 3 ही स्पेस दिया हुआ है, मैंने 5 लिखवा दिए हैं। अगर आपको ये वाला नहीं दिख रहा है लास्ट वाला तो मत लिखो, ये दोनों लिख लो। 4 भी लिख सकते हो, मैंने 5-5 लिखवाए, 4-4 लिख सकते हो अगर नीचे का नहीं दिख रहा है तो। कैमरा हिलाने से उसकी सेटिंग पूरी चेंज हो जाती है। फिर डन बोल दिया। जिनका हो गया है कंप्लीट वो बच्चे क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा सोचो, ये लिख लो, जरा सोचो। आज इंग्लिश का पीरियड भी मैंने ले लिया है, ठीक है ना, इसलिए इंग्लिश का टाइम भी इसी में जाएगा। अब लिखो जरा सोचो।
जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बुक से देखकर। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? मैम यस। मैम लिफ्ट हो सकते हैं क्या? कुमुद को हॉस्पिटल जाना था। हाँ ठीक है, आप किसी से फिर ले लेना नोट ना, व्हाट्सएप Okay, करवा मैम। लेना। ओके मैम। मैम किंतु बड़ों का कहना मानो क्या? बड़ों का कहना मानो ये करो में है। हाँ करो में है, ये बड़ों का कहना मानो ये इसी में है, करो में मत करो में, टीवी में देखो, अकेले बाहर मत जाओ। तुमने गलत आनिया लिख लो नोटबुक में और अपना माइक म्यूट रखो। आनिया नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। देखो इसमें एक सूरज है, बादल है और हवा है। ठीक है, सूरज, बादल और हवा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सूरज सूरज सूरज। ठीक है, सूरज। अभी चुप रहो एक मिनट। सूरज कितने बच्चे बोल रहे हैं? वो अपना हाथ उठाओ। सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है, कितने बच्चे बोल रहे हैं? सूरज। मैम साइड प्लीज। ठीक है, अब हवा, हवा ताकतवर है, वो कितने बच्चे बोल रहे हैं? हवा। मैम जिस साइड आप खड़े हो वो नहीं दिख रहा। और बादल, मैम थोड़ा बादल को साइड कितने बच्चे बोल रहे हैं ताकतवर है? सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है, क्योंकि सूरज क्या करता है? सूरज की कहानी सुनी थी। ठीक है, सूरज। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो अगर किसी को सूरज लगता है तो वो सूरज लिखेगा तो भी ठीक है। अगर किसी ने हवा लिखा है, क्यों है हवा सबसे ताकतवर? अक्षित ने हवा बताया था ना, क्यों है? क्योंकि वो मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक आदमी होता है तो वो उसमें हवा जीतता तो है। सूरज जीतता है, सूरज ही तो जीतता है उसमें, हवा तो बहुत तेज चलती है। रुद्र अभी चुप रहो। उस वाली पोयम कहानी में भी तो सूरज ही जीतता है, हवा बहुत तेज बहने लगती है, आदमी अपना कोट उसको पकड़ लगती है तो वो कोट पकड़ लेता है अपना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। और सूरज जब बहुत तेज चमकने लगता है तो उसको गर्मी लगती है तो वो अपना कोट उतार देता है, उसमें भी सूरज ही जीतता है। ठीक है, तो सूरज सबसे ताकतवर है। क्योंकि ओरल टेस्ट भी होगा। कचरा मत करो। नहीं है क्या? मैम सीक्यू के साथ ओरल टेस्ट भी होगा। नहीं नहीं, आप लोगों का ओरल टेस्ट नहीं है, अभी तो ओरल टेस्ट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है। लिखो, किसी ने अपना माइक अनम्यूट कर रखा है, माइक म्यूट रखो। इशिता। मेरा नहीं हुआ मैम। हाँ मैंने ये नीचे वाला रब करा है, ऊपर वाला नहीं करा है। और क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ देना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ही लिखने। जरा सोचो, क ख ग डाल के तीनों लिखना है आपको, जगह छोड़ दो इसके लिए, उत्तर लिखेंगे हम सिर्फ, हेडिंग लिखनी है आपको। हेडिंग लिख लो, जरा सोचो, हेडिंग लिखोगे, फिर उसके बाद क ख और ग। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों लिख लोगे आप, क ख ग लिखकर छोड़ दो। ग में आपको 2 लाइन छोड़नी पड़ेगी, क ख तो एक एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। इन सब में मीन्स
सूरज, हवा और बादल, इन सब में सूरज ज्यादा, मैम इन सब में आज सूरज हमारी इंग्लिश की क्लास होगी। नहीं होगी। सूरज ज्यादा ताकतवर है प्लीज। क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। वो सबको रोशनी देता है। ये कौन बोल रहा है? अपना इच्छा रानी, अपना माइक म्यूट रखो। सबको रोशनी देता है। इन सब में सूरज ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। मैम तो आपने पहला वाला आंसर लिखवाया है, वो जब पहले वाले क्वेश्चन का है क्या? ये तीनों का उत्तर है। ओके मैम। इसमें सबका अलग अलग आंसर नहीं होगा, इसमें तीनों का एक साथ ही, क्योंकि सब इसमें पूछा है कि बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, इन तीनों में से पूछा है। तो आप पहले तीनों क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद तीनों का उत्तर एक ही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बुक में कर सकते हो क्योंकि स्पेस दिया हुआ है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आप बुक में लिख सकते हो क्योंकि इसमें बुक में स्पेस दिया हुआ है लिखने के लिए। बाद वाले क्वेश्चन आप बुक में लिख लो, नहीं तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देना, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। बुक में लिखना है तो बुक में लिखो, नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में लिख लो। मैम मतलब दोनों को में से एक में लिख सकते हैं। अगर नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में, और टेक्स्ट बुक में तो टेक्स्ट बुक में। जरूरत नहीं कि दोनों में लिखना है। हाँ, एक में लिख लो अभी, लेकिन अगर आप बुक में लिखते हो तो बाद में आपको नोटबुक में लिखना है ना। नोटबुक में तो करना ही है आपको बुक से देखकर। और आप चाहो तो क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ दो, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो और उत्तर नोटबुक में लिख लो, है ना। या आप बुक में लिख सकते हो। अभी बुक में लिख लो, चलो बुक में लिख लो, आपके लिए इजी रहेगा। बुक में लिख लो और क्लास के बाद में नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। बुक में लिख लेना सारे बच्चे अभी ये वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जगह दी हुई है तो बुक में लिख लो अभी, बाद में नोटबुक में लिख लेना। तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? इसका उत्तर मुझे जतिन बताएगा। जतिन, यस मैम। किस पे चलता है तुम्हारा बस? मम्मा और पापा पे। मम्मा पापा पे बस चल जाता है तुम्हारा? प्रतीक 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 बताओ। उंजला बिना बोले नहीं बोलना है बीच में। प्रतीक कुमार बताओ। अनम्यूट करो पहले। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है। क्वेश्चन क्या है पूछो। अच्छा, मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मैम मेरे नेट चला गया। भाई बहन के ऊपर तुम्हारा बस मैम नेटवर्क चला गया था। अभी क्वेश्चन क्या है मैम? तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? मैम मेरा किसी के ऊपर बस नहीं चलता। हाँ, क्योंकि इसके घर में कोई छोटा है ही नहीं। छोटे भाई बहन पर बस चलेगा हमारा। अगर किसी के घर में हाँ छोटा भाई बहन है तो जतिन अपने मम्मी पापा पे बस चलाएगा। मेरे छोटी बहन है। यस मैम।
मैम मेरे छोटे भाई चाचा बहन पर चलेगा फोकस। है। लिखो इसका उत्तर लिखो, बुक में लिख लेना, बाद में नोटबुक में लिख लेना। हेडिंग नोटबुक में जब लिखोगे तो हेडिंग भी लिखोगे। तुम्हारी बात, प्रश्न पूरा लिखोगे, प्रश्न एक, उसके बाद क, ठीक है, नोटबुक में पूरा लिखना है ऐसे। उत्तर मेरा, मेरे, छोटे, छोटे भाई बहन पर बस चलता है। बस मतलब दौड़ चलता है। मैम साइड बुक में लिख लो, बाद में नोटबुक में कर लेना। मैम हमें भी अम्मा पापा भैया दीदी सभी ये सब क, क हो गया। ख, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? मम्मी पापा, ठीक है। मम्मी पापा दादा दादी भैया हाँ, अगर भैया दादा दादी दीदी साथ में रहते हैं तो वो भी टोकते रहते हैं। मेरे घर में, भैया मेरे दीदी घर में मुझे मम्मी पापा, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, भाई बहन, अपना माइक अनम्यूट करो अंजुला। अंजुला माइक अनम्यूट, अपना माइक म्यूट करो अंजुला। बड़े भाई बहन टोकते रहते हैं। मेरे घर में मुझे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन टोकते रहते हैं। मम्मी पापा इंग्लिश की क्लास ले क्या इंग्लिश की क्लास ले गया इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही ना, हिंदी की हो रही है, उसकी जगह इंग्लिश की जगह। ग, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तुमने अभी लिखा था ना, मत करो, वो सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। मत करो, मत करो में हमने जो लिखा था उनके लिए आपको टोका जाता है। टीवी देखने के लिए, ज्यादा जंक फूड हमें, और ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए मैम जाने के लिए ये अभी मैंने पूछ लिया था अभी मत करो वाले में, तो वही लिखेंगे हम। हमें टीवी देखने, मोबाइल से खेलने, प्लीज मैम खेलने, शोर मचाने, और कचरा फैलाने या खिलौने फैलाने। खिलौने लिख दो, खिलौने फैलाने। बस ये लास्ट क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद साइड हो जाती हूँ। खिलौने फैलाने के लिए टोका जाता है, टोका जाता है, टोका जाता है। ऊपर लिख रही हूँ मैं, नीचे नहीं दिखेगा इसलिए। टोका जाता
है। मैम जंक फूड खाने में भी। हाँ, जंक फूड खाने में भी। आप लोगों को जंक फूड ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। जंक फूड कौन सा होता है? जैसे पिज्जा, मैगी, नूडल्स, बर्गर। मैम जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, हाँ, चाउमीन। ये खाने में टेस्टी लगते हैं, ये खाने में टेस्टी लगते हैं, लेकिन अच्छे नहीं होते ये, है ना, हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए ज्यादा नहीं खाना है। कभी कभार खा लो, रोज रोज नहीं खाना है। मैम साइड प्लीज। लिख लो इसे। मैम जिसका हो गया वो क्लास लीव कर दे क्या? हाँ, किससे पूछा ये? सत्य लगता है ना। माइक म्यूट कर। जिंदा हो जाए कर दो, और हिंदी का काम करो। ठीक है। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। मैम इंग्लिश की क्लास आएगी क्या? नहीं, मैंने ले ली थी इंग्लिश की क्लास, मुझे अपना कोर्स पूरा करना है, इसलिए इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखे हैं और ये वाला काम अपनी नोटबुक में कर लो, ये वाला काम नोटबुक में कर लेना। जिनका हो गया मीटिंग ऐड कर दो। मैम मैम साइड प्लीज। साइड में खड़ी हुई एकदम। प्लीज मैम साइड में लिखा हुआ नहीं, साइड प्लीज मैम। कर लो, आराम से करो।